Hi guys, welcome back to class of learning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about how to prepare for paper 3, that is English Literature 3, paper number 6. Now इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी पॉलिसीज फॉलो करनी है हमें इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए, एज वी हैव plenty of poetry section in this particular paper. तो सर पढ़ना क्या होगा, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, दिमाग में क्या क्या होना चाहिए, एंड हाउ गोइंग टू क्रैक दिस पेपर, सारी चीजें डिस्कस करेंगे. अलॉन्ग दैट वी विल गोइंग टू गेट द फर्स्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट आरटीसी होने वाला है, उसको कैसे क्रैक करेंगे. अब उस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें ऑन टिप करनी उनको डील करेंगे. देन वी विल गो टू द अदर पार्ट दैट इज ऑल अबाउट लिटरेचर राइटिंग एंड द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर. सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कितने हैं, कितने क्वेश्चन को अच्छे से करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग इज ऑल अबाउट द रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट. What does mean by the reference to contest? दिमाग में आता है सर रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट होता है पोइट्री का वो सेगमेंट जिसके अंदर हमारे पास एक आरटीसी एक स्टैंजा पोइट्री का एक स्टैंजा दे दिया है. सोनेट उठा कर देते हैं, सोनेट भी है आपके कोर्स में, आप लोग उठा कर दे रहे. एलगी का एक पार्ट दे दिया गया, उसमें से हमें बताना है कि रेफरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गिव द रेफरेंस, क्लियर कहां से ली गई है, पोइट कौन है, पोइट्री कौन सी है. देन वी कम टू द कॉन्टेस्ट, देन अगेन वी नीड टू कम विद द एक्सप्लेनेशन एंड एट द लास्ट हियर देयर इज अ नीड टू राइट डाउन क्रिटिकल एप्रिसिएशन. तीन चीजें बहुत जरूरी हैं इस आंसर में. वो कौन सी है, रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन. क्योंकि कॉन्टेस्ट हम कहीं से भी डाल देते हैं वो चल जाता है, इतना मैनेज हो सकता है, सिर्फ कॉन्टेस्ट का पार्ट ही मैनेज हो सकता है. वी कैन नॉट मैनेज एनीथिंग एल्स. कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. पहले एक रेफरेंस दे दिया आपको, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ दिया गया, तो आपने कहा सर इसको कैसे क्लियर करना है, कौन सी पोएट्रीज हमें ऑन टिप पहुंची, तो हम इसको कैसे डील करेंगे. लुक एट हियर द फर्स्ट. I will fear the land too hastening is a prey where wealth accumulates and the mass decay. Prizes and the loss may flourish or may fade. A breath can make them as a breath has made. But a bold peasantry, their country pride, when once destroyed, can never be supplied. सर कई अलग चीजें, we do have lots of things जिनको हमें क्लियर करना है. तो हमने फर्स्ट हाफ देखा that it do tells you about the some decay. The decay of certain people. I repeat the line statements. I will fear the land to hastening ills prey, where wealth accumulates, and the mandate. Prices and the loss may flourish or may fade. A breath can make them as a breath has made. But a bold peasantry, their country's pride, when once destroyed, can never be supplied. This is from the deserted village, none other than Goldsmith. तो आपने सर यहाँ पे रेफरेंस क्लियर किया आपने, आपने डेजर्टेड विलेज और द मोस्ट एक्सपेक्टेड पोएट्री जो पेपर में हमें आनी ही चाहिए. तो गाइस प्लीज लिख लो कि ये वो पोएट्री है जो कंफर्म पेपर में आने के चांसेस होते हैं. द डेजर्टेड विलेज ये आप लोगों को ऑन टिप होनी चाहिए, किसी भी हाल में इस पोएट्री टेस्ट को ऑन टिप कर लेना. इफ यू रिमेंबर द टेस्ट ऑफ दिस पोएट्री तो पेपर में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी. तो तीन पार्ट्स मैंने आपको बताया, पहले रेफरेंस आपने ठीक कर दिया, कॉन्टेस्ट ये सेकंड हाफ पार्ट हमारा. देन विल कम टू द एक्सप्लेनेशन, उसको पूरा डिफाइन करना कि क्या बेसिक मैसेज दिया गया इसके अंदर, एंड देन क्रिटिकल एप्रिसिएशन, जज द पोएट वर्क, ये हमें करना होता है. एंड नाउ टाइम टू मूव टू द अदर पार्ट. एंड आई सॉ इट वाज फिल्ड विद ग्रेस एंड tombstones where flowers should be, and priests in a black gown were walking their rounds and binding their bells, my jaws and desire, God of love, none other than Sir William Blake. अब मैंने कहा God of love was the most dominant one part of songs of experience. अब मुझे ऑन टिप होना चाहिए, मुझे ये आपके लिए. It's for all of you guys. When you remember all these tests, you'll be able to crack the paper easily. As we know that we do have a delay of the papers or examination, but they're going to take place, that is 100% sure. And the finalist room, they have to give the papers because now you need to go for the master and other things. तो उसके लिए आपको यहाँ स्कोर करना पड़ेगा. This is chance where you can score more. तो टाइम ज्यादा मिला है तो प्लीज जितना रिवाइज कर सकते हैं, जितना अच्छे से कर पाए उसको फॉलो अप करें. कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एज सून एज पॉसिबल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट नोटिफिकेशन बटन. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा बाय द नेम ऑफ क्लास राहुल. तो यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अब आते हैं उन टॉपिक्स को जिनको क्लियर करना है. ये तो हो गया आरटीसी का पहला या दूसरा क्वेश्चन, आपका आरटीसी होगा कंफर्म है.
अब दिमाग में आता है कि पहला क्वेश्चन आरटीसी हो गया या दूसरा क्वेश्चन आरटीसी हो गया, तो पहला क्वेश्चन कहां से होगा? द फर्स्ट वन, इट बी फ्रॉम गुलिवर ट्रेवल्स। आई रिपीट, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर करता हूं, वेदर इट्स आरटीसी और गुलिवर ट्रेवल्स, 100%। गुलिवर ट्रेवल्स आप लोग ऑन टिप कर चुके हैं, आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। नहीं हुआ तो उसको प्लीज गो थ्रू करें, उसकी सारी वीडियोस मैंने डाली हुई है। आप इसी चैनल पे सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो, पूरी तसल्ली से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां आप देख सकते हैं। देन जंप अप टू द अदर पार्ट के सब कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जिनको हमें ऑन टिप करना है, तो यहां डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट ऑफ हियर वी आर हैविंग द सैमुअल जॉनसन वर्क। सर सारी पोएट्री नहीं बता रहा मैं, कोर्स की इतनी सारी पोएट्रीज करने का फायदा नहीं है, लेकिन हाँ इन पोएट्रीज को आप कर लेते हो, पेपर में कहीं भी कुछ भी नहीं छूटेगा। फर्स्ट आप सैमुअल जॉनसन की बात करूं, डेजर्टेड विलेज ऑन टिपोलॉजी। सर आपने एग्जांपल दिया, डेजर्टेड विलेज का एग्जांपल था। उसके बाद जो एक मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो है हमारी द एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। नोट द सेकंड वन, और टू डेथ ऑफ फेवरेट कैट, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं बोलूं इन दो में से एक 100% पेपर में होती ही होती है, तो आपको पहली प्रायोरिटी में जो दो फॉर्म्स करनी है वो होंगी डेजर्टेड इन अ एल्गी रिटन इन अ कंट्री यार्ड, कम टू नेक्स्ट वन, और टू द डेथ ऑफ फेवरेट कैट, द और टू द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट। टाइम टू जंप टू द अदर पार्ट, और उसको डिस्कस भी करना है बहुत अच्छे से। Here we are having the विलियम ब्लेक। सर विलियम ब्लेक की बात करूं तो पूरी की पूरी कलेक्शन, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, किसको छोड़ दो? चिमनी स्वीपर को छोड़ दो? नहीं। लिटिल ब्लैक बॉय को, लंदन को, द गार्डन लव, नो, आई कैन नॉट बिलीव। तो ये चारों तो ऑन टिप चाहिए आपको, चार की चार ऑन टिप करना। दीज आर पार्ट ऑफ सर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, ये हमें आनी चाहिए। Then we'll jump to the other part, that is William Wordsworth. So William Wordsworth की बात की जाए तो here we do have lots of things, लेकिन इसमें मेरी जो चॉइस होगी सबसे पहले the line composed in Westminster Bridge, actually known as the sonnet composed by William Wordsworth in lines composed in Westminster Bridge. Then come to Tintin Abbey. अब टिंटन एबे को याद रखना, एक शॉर्ट नोट की तरह पेपर में फुल फ्लैश क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें कमेंट आ सकता है टिंटन एबे पे, पूरा कमेंट, उसकी राइटिंग, उसके स्टाइल पे पूरा कमेंट आ सकता है सीधा। ये पॉइंट में आरटीसी नहीं आएगी, अगर आएगा तो पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा टिंटन एबे का। देन वी आर हैविंग द सैमुअल टेलर कॉलेज, कुबला खान एंड रिजेक्शन, रिजेक्शन एंड ऑट इज माय फेवरेट चॉइस फॉर द आरटीसी। जंप टू द नेक्स्ट वन, लॉर्ड ब्राउन, चाइल्ड हेरोल्ड। सर इसका क्वेश्चन 100% पेपर में लिख लो अभी। आप कहते हो ये आरटीसी में नहीं आता, डजंट मैटर, ये फुल फ्लैश क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ऑन टिपोलॉजी कैसे करना है, करने का क्या तरीका और किन कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे और हम कैसे पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें ऑन टिप करेंगे। कम अप टू द नेक्स्ट वन, जॉन कीट्स। हियर वी आर, द जॉन कीट्स, द ऑड टू द नाइटिंगेल। फर्स्ट ये ऑन टिपोलॉजी आपको, देन ऑन द फर्स्ट लुकिंग ऑफ द चॉपमैन्स हार्मर, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मैंने एक मिस कर दिया गाइस, दैट इज पीबी शैले। Or to Westminster Bridge and or to Liberty. Or to Liberty is expected this time. तो ये तो हो गई फॉर्म्स जिनको हमें करना है, करने का तरीका क्या होगा। अब दो चीजें मैंने आपको बोली, मैंने बोला यार गुलिवर ट्रेवल्स आपने कर लिया, देन हाउ कुड आई फॉरगेट मैरी शेले। सर द फ्रैंकस्टाइन गॉथिक नॉवल, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉथिक लिटरेचर कम्स, और वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है। आपने कहा सर फ्रैंकस्टाइन, तो हमें ऑन टिप होना चाहिए, ये साइज दोगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट 2 और 3 क्वेश्चंस। नाउ कम अप टू द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो बात की गई थी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसे मैंने बिगनिंग बोला कि यार वी डू हैव एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और सम ऑफ द क्वेश्चंस दोस आर एक्सपेक्टेड। यस, देयर आर 21 क्वेश्चंस, एग्जैक्टली 21 क्वेश्चंस जो मैंने प्रिपेयर की कि अगर आप इन क्वेश्चंस को कर जाते हैं, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स, जस्ट स्टे ऑन दीस क्वेश्चंस। सिर्फ इन क्वेश्चंस को ऑन टिप करो, कोई भी जरूरत नहीं कुछ और करने की। तो आपने कहा सर ये 21 क्वेश्चन है कौन से, डू यू पेन एंड नोटबुक अलाउ विद यू नाउ? नहीं है तो अभी अभी निकालो, शुरू हो जाओ लिखना, क्योंकि अब मैं बोलने लगा हूँ वो क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है पेपर के लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ना लिया तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर अ मोमेंट, आई जस्ट मूव अप, देन शुरू करेंगे लिखना कौन से ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस गाइस प्लीज। सो टाइम टू स्टार्ट राइटिंग डाउन द क्वेश्चंस। The very first question, please write down the first question. Why does Wordsworth choose? Why does Wordsworth choose incidents and situations?
Why word? I repeat. Why does Wordsworth choose incident and situations from the common life as a subject of his poems? I repeat the question. Please write down, guys. Why does Wordsworth choose incidents and situations from common life as subject of his poems? ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस बार आपके एग्जाम में. Come up to the question number 2. What does Keats mean by negative capabilities? What does Keats mean by negative capabilities? नेगेटिव कैपेबिलिटी से कीट्स का बेसिक मीनिंग क्या है उसको पूरा हमें क्लियर करना है. जंप अप टू द अदर पार्ट. राइट अ नोट ऑन द साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री. व्हाट आर द साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री? अब रोमांटिक पोएट्री की बात की जाए तो सर वेट अपॉन वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, हाँ उसके साइलेंट फीचर्स हमें बताने. द क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन द साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री. फर्स्ट थ्री. कम अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Write a note on Mary Wollstonecraft. Write a note on the Mary Wollstonecraft critique of women education. I repeat, write a note on the Mary Wollstonecraft critique of women's education. ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है guys. Please make sure that you're going to do this question. Come up to the next question. Write a note on the rise of Gothic novel. Write a note on the rise of Gothic novel. What is Gothic novels? आपने फ्रैंकस्टाइन आपको ऑन टिप होना चाहिए. नहीं है तो प्लीज इमीडिएटली वॉच द वीडियो, क्लियर द कॉन्सेप्ट एंड देन यू कैन गो फॉर माय नोट्स टू. कम ऑन नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 6. डिस्कस हाउ शिफ्ट यूजेस अ फैक्चुअल टोन. आई रिपीट द क्वेश्चन. डिस्कस हाउ शिफ्ट यूजेस अ फैक्चुअल टोन एंड काम रीजनेबलनेस टू प्रिवेंट ट्रेंचेंट सोशल क्रिटिसिज्म इन अ मॉडेस्ट प्रपोजल. अभी मॉडेस्ट प्रपोजल रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में 100% होता है. अब हमें ये ऑन टिप कर लेना है कि मॉडेस्ट प्रपोजल कॉन्सेप्ट को समझना है और कैसे आंसर को लिखना है. जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट. राइट अ नोट ऑन एनलाइटमेंट. व्हाट इज मीन एनलाइटमेंट? क्या है एनलाइटमेंट? उसके कॉन्सेप्ट क्या है? उस पर एक नोट लिखना है, पूरा पूरा डिफाइन होगा. सर इट विल 10 मार्क्स, 12 मार्क्स और 15 मार्क्स. नेक्स्ट वी आर हैविंग सिंपल एंड कंप्लीटली. आई रिपीट, सिंपल एंड कंप्लीटली ब्लेक वाज अ रेबल सेज ब्रॉनस्की. ब्रॉनस्की के वर्ड्स में ब्लेक रेबल था पूरी तरह से. whether it's a song of innocence or a song of experience. Comment. Come on, next question. Critically examine. This is really a good question क्योंकि ये क्वेश्चन अगर एनालिसिस नहीं की पॉइंट की तो हम नहीं कर पाएंगे. Critically examine upon Westminster Bridge as a romantic poem. I repeat, critically examine upon Westminster Bridge as a romantic poem. How would you place the poem in a context of Wordsworth's attitude to nature as expressed in Tintin Abbey? अब सर वेस्टमिनिस्टर ब्रिज को मैंने टिंटन एबे से कंपेयर कर दिया पूरा यहाँ पे, जो मुझे बहुत अच्छे से बनाना चाहिए. Jump up to the next question. Frankenstein respond to a nexus of ideas about relationship between the individual and society. Listen carefully this question. Frankenstein respond to a nexus of ideas, the nexus of ideas about the relationship between the individual and society. Give a detailed analysis to the novel in light of this remark. So guys, here we're going to give the detailed analysis of the drama or the novels that we have worked through. So कौन सा पढ़ा? फ्रैंकस्टाइन की बात कर रहा हूँ, मैरी शेले. आपने पूरा अच्छे से पढ़ा होगा इसको. Come up to the next part. Question number 11. Johnson and the Wordsworth propose different ideas. Johnson and Wordsworth propose different ideas about poetry. Examine the statement with reference to age in which they wrote. You need to clear that. Come on, next question. Discuss the use of irony. Discuss the use of irony as an expression of savage, indignation, and as a medium of reform in the modest proposal. Reform का क्या मोड है, उसको कैसे क्लियर करेंगे, वो सारी चीजें हाईलाइट की गई. Come on, next question. To what extent can preface of lyrical ballad? This is the good question. Please write down. To what extent can the preface of lyrical ballad be read as manifesto to romanticism? Lyrical ballad को कैसे romanticism को manifesto की तरह treat कर सकते हैं? Time to come to the next question. Critically examine Wordsworth. I repeat, critically examine Wordsworth's view on a poetic diction to the preface of lyrical ballad.
The preface to lyrical ballad you didn't mention there, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर करना है, इसलिए मैंने आपको एक्सपेक्टेड कहा है. Now next question. Mary Wordsworth critique to Roger Dr. Gogris expressed the dominant patriarchy assumption about education. I repeat, Mary Wollstonecraft's critique to Rogers and Dr. Gogri exposes the dominant patriarchal assumptions about education. Comment. Next one. Write a brief note on the following. सर दो पॉइंट है, इन पे क्या करना, आपने ब्रीफ नोट लिखना है. फर्स्ट, द इम्प्लीकेशन ऑफ द टर्म इमेजिनेशन. The implication of term imagination, romantic poetry. First, second, neoclassicism. Come up to the next question. Shift uses Lemuel Gulliver. Shift uses Lemuel Gulliver as a both instrument and target. Lemuel Gulliver as a both instrument and a target of his style in Gulliver Travels. Discuss the specific reference to the different ways in which he operates the test. Come up to the next question. Comment on appropriateness of the title The Frankenstein. Comment on the appropriateness of the title of the story The Frankenstein, and then come up to the second last question. Here we are. Discuss the narrative strategies. Discuss the narrative strategies employed in Frankenstein. It's the last and the very last question. Dejection and art. Dejection and art is about the poem Loss of Vision. Yes, it's a poem Loss of Vision, critically examined. अब लास्ट में क्वेश्चन दिमाग में आता है, डू यू सिंपैथाइज विद विक्टर. क्वेश्चन मैंने मेंशन नहीं है, दिमाग में आया, मैं आपको बोल देता है, डू यू सिंपैथाइज विक्टर. इफ यस, देन गिवन रिप्लाई अ सॉलिड एग्जांपल विद दैट. ये हमें ऑन्टोलॉजी. तो ये तो सिर्फ बिगिनिंग थी यार, बाकी रह गए पेपर्स, फाइनल के सारे पेपर्स. जल्दी सारे पेपर्स वन बाय वन लेके आऊंगा. तो गाइस प्लीज कीप इन टच. उसके लिए करना होगा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, अगर अच्छी लगे तो लगाओ, फायदा हुआ तो, और देखते रहो. लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय गाइस.